राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष के सिलसिला में अब मैं आप लोगों को दो ग्रहों की युति का फल कैसा होता है इसके विषय में कुछ मोटा मोटी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इसी विषय में सबसे पहले लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति, अर्थात आपकी कुंडली में 12 भावों में से किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे तो इसको युति कहा जाता है ज्योतिष में। तो सूर्य और चंद्रमा की युति यदि अगर किसी भी जातक जातिका की जन्म कुंडली में यदि अगर एक साथ बन रही होगी तो उनको किस किस तरह का मोटा मोटा फल मिलता है इसके विषय में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कर्क या सिंह राशि में सूर्य और चंद्रमा होंगे तो ऐसे जातकों का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा पतला या फिर कमजोर, दिखने में कमजोर शरीर का हो सकता है। सूर्य चंद्रमा एक आपस में षडाष्टक अर्थात छठे और 12वें भाव में होंगे एक दूसरे से, तो अपने जो भी जातक होंगे उनके माता पिता का आपस में बात बनेगी नहीं। थोड़ा सा जो है उनकी साझेदारी को लेकर के कुछ न कुछ तनाव क्रिएट हो सकता है। यदि अगर यहाँ पर सूर्य निर्बली होंगे, सूर्य कमजोर होंगे, बलहीन होंगे तो ऐसे स्थिति में जातक के पिता ज्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, और चंद्रमा यदि अगर कमजोर या फिर निर्बल होंगे तो माता ज्यादा अधिक गुस्सैल स्वभाव की हो सकती हैं। इसी प्रकार से यदि अगर एक ही राशि में लेकिन एक दूसरे के नवमांश में सूर्य और चंद्रमा की युति यदि अगर बन रही होगी तो इसको ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। इसको खास करके धन के मामलों में या फिर निर्धनता के जरिए भी देखा जा सकता है। यह एक निर्धनता का संकेत हो सकता है। पैसों को लेकर के तंगी हो सकती है या फिर जरूरत के समय पर उतना धन संग्रह और संयोजन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा धन को लेकर के परेशानियां जरूर आ सकती है। यदि अगर लग्न में दोनों साथ में होंगे, सूर्य और चंद्रमा साथ में होंगे, तो ऐसे जातक बहुत बड़ा सोचेंगे लेकिन थोड़ा सा चंचल बुद्धि या फिर चंचल मानसिकता भी हो सकता है। अब सूर्य और चंद्रमा यदि साथ में होंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रमा थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक होने पर चंद्रमा भी अस्त हो जाते हैं, क्षीण बलि हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। और लग्न में यदि अगर सूर्य चंद्रमा की युति बन रही होगी तो ऐसे जातकों को कल्पना ज्यादा आना और बुद्धि में चंचलता अधिक ये देखी जा सकती है। इसी प्रकार से यदि अगर सिंह राशि में जाकर के दोनों की युति बन रही होगी तो सूर्य बलवान होंगे लेकिन चंद्रमा वहां पर कमजोर होंगे, तो चंद्रमा से संबंधित उपाय करना चाहिए। मन से व्यक्ति कमजोर रह सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जल्दी गुस्सा आना ये भी हो सकता है, और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। ये मूड स्विंग इनमें अधिक होता है। इसी प्रकार से तुला राशि में यदि अगर सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही होगी तो सूर्य वहां पर निर्बल माने जाते हैं, क्योंकि तुला राशि में सूर्य निम्न के होते हैं। कार्तिक मास का जन्म होता है तब जाकर के तुला राशि में सूर्य होते हैं। और चंद्रमा यदि अगर अंशबल और दूसरे उससे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो चंद्रमा को वहां पर सामान्य कहा जा सकता है। अब केंद्र भाव में अर्थात लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दशम में एक साथ होंगे और एक दूसरे के समसप्तक में होंगे तो ऐसे जातकों का जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातकों को सुख सुविधाएं, खास करके भौतिक सुख अधिक मिलता है। परिवार का साथ सपोर्ट अच्छे से मिलता है, खास करके माता पिता का, और माता पिता का आपस में तालमेल भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों के फ्यूचर को लेकर के माता पिता ज्यादा सजग रहते हैं, और भौतिक धनार्जन सुख समृद्धियों का जो है भंडार अंबार लग जाता है ऐसे जातकों का, तो इसको हम अच्छा मानते हैं। यदि अगर सूर्य और चंद्रमा साथ में होंगे तो कुछ अशुभ योग भी बनते हैं, लेकिन अगर बुध यदि अगर साथ में होता है तो चंद्रमा के दोष फिर वहां पर कुछ हद तक कम भी माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र के जरिए।
अब यही युति यदि अगर सूर्य और चंद्रमा की युति 12वें भाव में जाकर के बन रही होगी और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, तो जातक जो है ना कई तरह के मामलों में, चाहे वो दैनिक व्यवहार के विषय हों, किताबी ज्ञान के विषय को लेकर के हों, या फिर परिवार अपने रिश्ते बंधु बांधवों के अंदर का जो व्यवहार या फिर उनके साथ बनाए रखने वाला जो संतुलन का विषय है, इन सभी चीजों में जातक कुछ हद तक जो है अनाड़ी ही रहता है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। अब सूर्य और चंद्रमा की जो युति है, यदि अगर द्वितीय भाव, द्वादश भाव, षष्ठ भाव, छठा भाव और 8वें भाव में साथ में हो रहा है, तो इन भावों से संबंधित कुछ विशिष्ट लक्षण या फिर मानसिक परेशानी, तनाव है ना, या भ्रम की स्थिति रहना, जल से संबंधित समस्या होना, जलना कटना, या फिर पत्नी के द्वारा पति अधिक नियंत्रित भी हो सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे संक्षेप में मैंने आप लोगों को सूर्य और चंद्रमा के युति के फल बताए। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और ग्रहों के युति का फल लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।